हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें देखना ही है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो हमें तो स्टेटमेंट मिली है, इसमें हम सबसे पहले करते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। और इसके बाद हम यहां पर साइन इनवर्स के एंगल की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू, तो ये साइन इनवर्स जब ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा साइन पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा साइन का एंगल। नाउ 1 माइनस एक्स इक्वल टू, हम देख सकते हैं कि हमें मिला साइन पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो हम कह सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। और हम अच्छे से जानते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री आया तो साइन को हम चेंज करेंगे कोस में, एंगल यही रहेगा 2 साइन इनवर्स एक्स। और हम ये जानते हैं कि यहां पर ये क्वाड्रेंट बनता है 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आपको ये फंक्शन पॉजिटिव मिलेगा। अब यहां से 1 माइनस एक्स इक्वल टू, अब इसको हम सोच कर चलते हैं कि कोस 2 थीटा। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं कोस 2 थीटा यानी कि कोस 2a, और इसके 4 फॉर्मूले हमें मिलते हैं। कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a, 2 कोस स्क्वेयर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a, और अंतिम फॉर्मूला मिलता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर a डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर a। तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या मिला, कोस 2a, इसको a मानकर चलें तो हमें मिलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर। अब a का मीनिंग क्या था हमारे पास, ये साइन इनवर्स x, तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, इसे a मानकर 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a ये लगा देंगे तो हमें मिलता है 1 माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहां से हम देखें 1 माइनस 2 और ये स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं इस प्रकार साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन का था अभी भी फंक्शन का रहेगा। नाउ इन दिस केस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। और अब देखिए यहां से 1 पॉजिटिव है दोनों तरफ, 1 से 1 कैंसिल कर दें और 2x स्क्वायर को लेफ्ट में ले आए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो x कॉमन मिलता है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आया तो दोनों में से किसी एक का 0 होना कंपल्सरी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 0 हो सकता है या 2x माइनस 1 0 हो सकता है। तो देखिए यहां से x की वैल्यू 0 हो सकती है और x की वैल्यू आती है 1/2। अब हमें यहां दो आंसर्स मिले तो हमें ये चेक करना होगा कि दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर करेक्ट है। आप देखते हैं 0 एंड 1/2। अगर हम यहां पर x इक्वल टू 1/2 को इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये इक्वेशन वेरीफाई नहीं होती। एट x इक्वल टू 1/2, इक्वेशन 1 डज नॉट वेरीफाई, एंड एट x इक्वल टू 0, जब हम 0 लेते हैं तो आप देख सकते हो हमें मिलेगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, यानी कि साइन इनवर्स 1 माइनस 0 करेंगे तो साइन इनवर्स 1 मिलेगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं।
अब यहां से साइन इनवर्स 0 0 बन जाएगा और साइन इनवर्स 1 आता है π/2, यानी कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे वो अपने आप राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x-1। हमें इसे इस तरह से चेक करना है कि फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो डोमेन का मीनिंग क्या होगा बेटा? डोमेन का मीनिंग है कि x की वैल्यू हम क्या लें कि फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है। अब देखिए साइन इनवर्स की डोमेन वही होती है जो साइन की रेंज होती है। साइन की रेंज है -1 से 1। तो इसका मीनिंग ये है, हम ये कह सकते हैं द फंक्शन इज डिफाइंड इफ। फंक्शन कब डिफाइन होगा? फंक्शन डिफाइन होगा जब x-1 का रूट यानी कि साइन इनवर्स का एंगल किसके बीच में हो? -1 और +1 के बीच में हो। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही हमारे पास डोमेन आती है किसके? साइन इनवर्स x की। तो एंगल की रेंज, एंगल की जो डोमेन है वो ये होगी। हमें इसे x तक पहुंचाना है। अब ये देखते हैं कि रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा, और जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हर तरफ हो जाएगा। आपने जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -1 हो जाएगा। लेकिन सॉरी ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि जब हम ये रेंज थी हमारे पास -1 से लेकर +1 तक, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 0। क्यों मिलेगा? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग है पहले रेंज -1 से +1 तक थी, अब रेंज हो जाएगी 0 से लेकर, और यहां पर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब ये देखिए बेटा, हमें x तक पहुंचाना है इसे, तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर दें, और जैसे यहाँ पर 1 ऐड करेंगे x-1 +1, तो यहाँ पर भी हम 1 ऐड करेंगे और यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो 1 2 2। इसका मीनिंग है कि जो हमें डोमेन मिली है वो क्या होगी? डोमेन हमको मिलती है यहाँ पर 1 2 2, एंड दिस विल बी द आंसर। ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। और देखिए अब ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस साइन इनवर्स 5/13। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू a। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब कभी हमें किसी फंक्शन में इनवर्स जो मिल जाता है वो एंगल बन जाए, तो उस कंडीशन में हम इसी एंगल को a b c या थीटा या x कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ a ले लिया, तो मिलता है 5/13 इक्वल टू साइन a। हमें साइन a की वैल्यू मिल गई, और जब साइन a की वैल्यू मिल गई तो जरा सोचें हमें चाहिए क्या? हमने इस कंप्लीट को a मान लिया था, तो हमें सिंपल कोस a की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले यहां पर एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। इस एंगल को हमने a ले लिया ताकि पहचान हो सके। अब 5/13 जरा देखिए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये इस प्रकार की कंडीशंस हैं। अब इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमें यहां मिल जाएगा 12। नाउ हमें आवश्यकता किसकी है? हमें आवश्यकता है कोस साइन इनवर्स 5/13 की, यानी कि हमें आवश्यकता है कोस ये, और इसको हम कह सकते हैं a। हमें कोस a मिला हुआ है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, साइन a की वैल्यू मिली थी, यहां से हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई।
अब हम कोस ए चाहते हैं, एंगल यहाँ पर ए है, इसका मीनिंग है कोस में हमको मिलता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को बड़ा सिंपली हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 13, और ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए आज जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेक किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो 3 बताए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, और इस टाइप के जो और क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत अच्छे से करें, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।